जब किसी व्यक्ति की बर्थ डेट और एज इक्वल होती है तो उसे गोल्डन बर्थडे कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका जन्म 11 तारीख को हुआ है और जब आप 11 वर्ष के हो जाते हैं तो यह आपका स्वर्णिम जन्मदिन है। बहुत से लोग मानते हैं कि जिस व्यक्ति का जन्मदिन है उसे मोमबत्तियां फूंकने से पहले एक साइलेंट विश जरूर करनी चाहिए। यदि एक ही सांस में सभी कैंडल्स बुझा दी जाए तो मनोकामना पूरी हो जाती है और व्यक्ति को वर्ष भर सौभाग्य प्राप्त होता है। कैंडल्स जीवन के अंधेरे में प्रकाश का प्रतीक है। लाइट हमारी सोल की प्योरिटी का प्रतीक है। यदि इतिहास में देखा जाए तो केक पर मोमबत्तियों के इतिहास का पता 18वीं शताब्दी के जर्मनी में बच्चों के जन्मदिन समारोह किंडरफेस्ट में लगाया जा सकता है। इस परंपरा में मोमबत्तियों और केक का भी इस्तेमाल किया जाता था। मोमबत्तियों का अपना अनूठा सिंबलिज्म होता है। उदाहरण के लिए, कैंडल्स की गर्मी सपोर्ट और लव की फीलिंग कराती है, जबकि मोमबत्ती की रोशनी होप की फीलिंग देती है। कुछ लोग बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान केवल 2 कैंडल्स का उपयोग करते हैं। एक मोमबत्ती रियल एज नंबर को शो करती है और दूसरी मोमबत्ती उस एज से आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कुछ लोग केक में मोमबत्तियां डालने में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि परंपरागत रूप से केक पर मोमबत्तियां रखने की प्रथा दुनिया के सभी कोनों में लाखों लोगों द्वारा प्रचलित है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब हम अपने जन्मदिन के केक पर मोमबत्तियां बुझाते हैं तो कैंडल से निकलने वाला स्मोक हमारी प्रार्थनाओं को देवताओं तक ले जाता है। लेकिन अन्य शायद यह मानते हैं कि स्मोक बुरी आत्माओं को दूर भगाने में मदद करता है। जन्मदिन इतने खास क्यों होते हैं? जन्मदिन स्वयं के जन्म का जश्न मनाने का समय है। जिस क्षण आप पैदा हुए थे उस क्षण से लेकर अब तक जीवित रहने के लिए ईश्वर को धन्यवाद व्यक्त करने का समय है। यह आपके जीवन पर पुनर्विचार करने का भी एक अवसर है। अपने अतीत पर चिंतन करने, अपने वर्तमान का मूल्यांकन करने और अपने भविष्य की योजना को बनाने का यह सबसे अच्छा समय है। आपका जन्म आपके जीवन में कुछ बेहतर शुरुआत करने का समय है। ये जश्न मनाने और धन्यवाद देने का समय है। यह आपके लिए अपने आउटलुक को रिफ्रेश करने का अवसर है। यह नई कृपा और अनुग्रह के द्वार खोलता है। यह आपके अस्तित्व को स्वीकार करने का एक मौका है। लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने और पुराने संबंधों को सुधारने का यह एक शानदार अवसर है। हम जन्मदिन पर केक क्यों काटते हैं? औद्योगिकरण, साम्राज्यवाद और व्यापार के युग के साथ साथ कई परंपराएं फैल गईं। जन्मदिन का जश्न भी बदल गया, संस्कृतियां मिल गईं और सभी ने एक दूसरे की दुनिया को बेहतरीन बना दिया। कई लोगों का मानना है कि केक काटने की प्रथा अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। ब्रिटिश लोगों के पास केक के अंदर कुछ सिक्के या पैसे छुपाने का रिवाज था। उनका मानना था कि यह जन्मदिन पर लड़का या लड़की को आशीर्वाद देगा, वह व्यक्ति काफी भाग्यशाली होगा और उसके पास साल भर धन होगा। लेकिन दूसरी ओर, केक काटना एक विवाहित जोड़े के रूप में की जाने वाली फर्स्ट एक्टिविटी का रिप्रेजेंट्स करता है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से केक काटने का काम लड़की की शादी के बाद एक सिंबल के रूप में लड़की की वर्जिनिटी लॉस के रूप में खुद लड़की द्वारा किया जाता था। ट्रेडिशनल केक काटने की रस्म का दूसरा कार्य तब होता है जब दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को केक का एक छोटा टुकड़ा खिलाते हैं। ये एक दूसरे के प्रति हार्मनी का कमिटमेंट और प्यार और स्नेह के प्रदर्शन का प्रतीक है। दुर्भाग्य से ये प्रथा कुछ मामलों में दूल्हा या दुल्हन को अपने साथी के चेहरे पर केक लगाने में बदल गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि द 23rd of April 1616 को विलियम शेक्सपियर का 52 साल की उम्र में उनके जन्मदिन पर निधन हो गया था। आप शायद इस लड़की को जानते हैं। यह एनी फ्रैंक की विश्व प्रसिद्ध डायरी है और एनी फ्रैंक उनके 13वें जन्मदिन पर एक उपहार था। आपने भारत के बारे में कई तथ्य सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में बाल दिवस को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए बच्चों के बारे में सबसे लोकप्रिय बात यह है कि यहाँ लीप वर्ष को छोड़कर सबसे आम जन्मदिन की तारीख द 22nd of May है। दुनिया की सबसे महंगी बर्थडे पार्टी द 13th of July 1996 को ब्रुनाई में हुई थी। ब्रुनाई के सुल्तान के जन्मदिन पर, जब सुल्तान 50 ईयर के हुए थे।